26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थीं, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम इन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए इनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनजीर के अलावा इनके सलामती के मुशीर रहमान मलक भी इसमें शामिल थे। नदीम ताज ने इन्हें बताया कि इस दिन कोई इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने जराये से इतना यकीन था कि वो खुद देर रात बेनजीर की इस्लामाबाद रिहाइशगाह पहुंचे थे। बीबीसी के इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे ओवेन बेनेट जॉन्स अपनी किताब दी भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जद्दोजहद में भुट्टो खानदान में लिखते हैं। ये सुनते ही बेनजीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं इन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने ताज से कहा, अगर आप इन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनजीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें। आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनेट जॉन्स लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रिफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर रहे थे, जहां बेनजीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनजीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते के बजाय कुछ और पहने क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो इन्हें शुबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को इस गेट तक ले गए जो इनके ख्याल में बेनजीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो मेन्यूज लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फहीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करजई से मिलने गईं। करजई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गईं। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनजीर की कार में सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम, वस्त में बेनजीर और दाएं जानिब बेनजीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनजीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा जहां से इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनजीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त बेनजीर खड़ी हुई और इनके लैंड क्रूजर की छत से इनका चेहरा जाहिर हुआ।
وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھیں اور ان کا سلام قبول کر رہی تھیں اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہیرالڈو میں نیوز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہیں اور ان کا چہرہ اسکیپ ہیچ کے باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔